गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पार्ट 3। नाउ लेट्स स्टार्ट। रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। हम पहले भी कुछ केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। तो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। जब भी स्टूडेंट हम विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन कराएंगे, व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। टेक सम विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड सम बेकिंग सोडा टू इट। हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली स्टूडेंट। एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, उसमें हमने कुछ विनेगर डाल दिया। विनेगर मीन्स एसिटिक एसिड। विनेगर्स जो होता है स्टूडेंट सिरका, उसके अंदर जो एसिड होता है, दिस एसिड इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। ओके, उसके बाद हमने स्टूडेंट क्या करा, वी ऐड सम अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इन इट। उसके बाद हमने उसमें कुछ अमाउंट बेकिंग सोडा का डाल दिया। बेकिंग सोडा मीन्स खाने वाला सोडा। इट इज़ कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, जैसे स्टूडेंट हमने उसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया, बेकिंग सोडा ऐड करते ही एक हमें हिसिंग साउंड सुनाई दी। हिसिंग साउंड, एक हिसिंग साउंड सुनाई दी। एक ऐसी साउंड जो ये ऐसा लग रहा है कि कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस जैसे हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हुई तो गैस के बबल्स फॉर्म होने शुरू हो गए, और गैस के बबल फॉर्म होने लगे यहाँ पर ऊपर, और हिसिंग साउंड के साथ, और एक गैस यहाँ फॉर्म होने लगी स्टूडेंट। ये गैस कौन सी गैस है स्टूडेंट? दिस गैस इज CO2। CO2, ये गैस है स्टूडेंट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हेन वी ऐड बेकिंग सोडा टू एसिटिक एसिड, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब भी हम एसिटिक एसिड या विनेगर में बेकिंग सोडा डालेंगे स्टूडेंट, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ओके, तो एक स्टैंडर्ड टेस्ट है स्टूडेंट, देयर इज स्टैंडर्ड टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एक स्टैंडर्ड टेस्ट है स्टूडेंट, तो हम उस स्टैंडर्ड टेस्ट को परफॉर्म करके देखेंगे। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। ये जो गैस प्रोड्यूस्ड हुई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, इसके लिए एक स्टैंडर्ड टेस्ट है कि जो हमारा जो ये टेस्ट ट्यूब में कार्बन यहाँ गैस प्रोड्यूस हुई है, इस गैस को क्या करा हमने स्टूडेंट, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब से, एक डिलीवरी ट्यूब से एक दूसरी बीकर में डाल दिया, और उस बीकर में ऑलरेडी हमने एक सॉल्यूशन डाला हुआ। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर सॉल्यूशन। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट, लाइम वाटर, ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ओके स्टूडेंट, जब इस कलरलेस सॉल्यूशन से हमने इस गैस को पास कराया स्टूडेंट, वैसे ही वो कलरलेस सॉल्यूशन क्या हुआ, इट टर्न्स मिल्की। वो कैसा हो गया? मिल्की हो गया। और मिल्की क्यों हुआ स्टूडेंट? वो मिल्की इसलिए हुआ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही गैस पास करी लाइम वाटर से, लाइम वाटर का जो सॉल्यूशन था स्टूडेंट, वो मिल्की हो गया। मिल्की हो गया मीन्स उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बनने शुरू हो गए। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए स्टैंडर्ड टेस्ट है जो हम परफॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने लाइम वाटर से ट्रीट किया, उसके कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास करवाया, तो वो क्या बन गया? मिल्की सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके स्टूडेंट, और वाटर रिमेन उसमें बच गया। ओके, तो इस रिएक्शन में हमने देखा, जब भी एसिड या विनेगर को हमने बेकिंग सोडा से ट्रीट कराए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने कैसे चेक किया, उसको लाइम वाटर से पास कराया, और लाइम वाटर से पास करते ही स्टूडेंट वो कैसा हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, मिल्की सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दिस इज स्टैंडर्ड टेस्ट स्टूडेंट। ओके, अगर हम अपनी जो एक्सेल एयर, माउथ से हम जो एयर एक्सेल करते हैं स्टूडेंट, बाहर निकालते हैं, उसके अंदर भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। अगर हम एक्सेल एयर को फूक के ज़रिए लाइम वाटर से पास कराएंगे,
तो सेम विल हैपन, मीन्स लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो इसका मतलब हमारी जो एक्सेल एयर होती है स्टूडेंट, जो हम सांस एक्सेल करते हैं बाहर की तरफ फेंकते हैं जो हवा, उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 ही होता है। ओके स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। जो रस्टिंग ऑफ आयरन स्टूडेंट, हम ऑलरेडी कई बार इसके बारे में जान चुके हैं, सुन चुके हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन एक बड़ा कॉमन प्रोसेस है, ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना है जो हमें हर जगह देखने को मिलता है। आप अपने घर में, घर के आसपास जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, आयरन आर्टिकल्स होते हैं, वो देखते हैं जो रस्टिंग के कारण डैमेज हो जाते हैं। ओके, जो रस्टिंग है, रस्टिंग इज अ फिनोमिना एंड द प्रोडक्ट ऑफ रस्टिंग इज रस्ट। ओके स्टूडेंट, और ये केमिकल चेंज है, आयरन केमिकली चेंज होकर के रस्ट की फॉर्म में बनने लगता है। ओके, और ये स्टूडेंट कब होता है? जब आयरन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, आयरन ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करे तो आयरन रस्ट बनाएगा। ओके, यानी कि अगर आयरन को ऑक्सीजन और वाटर दोनों एक साथ मिल जाएं तो वो डैमेज होकर के रस्ट बनाना शुरू कर देगा। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। इससे जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो इन सभी डैमेज आर्टिकल्स को बचाने के लिए हम कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स करते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स। अप्लाई ऑयल और ग्रीस, वी अप्लाई ऑयल और ग्रीस ओवर द सरफेस ऑफ द आयरन आर्टिकल्स। जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट, उनके सरफेस के ऊपर हम कुछ ग्रीस और ऑयल लगा देते हैं जिससे कि रस्टिंग नहीं होती। ओके, सेकंड थिंग इज अप्लाई पेंट। हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट अप्लाई कर देते हैं जिससे कि वो फॉर्मेशन रस्ट फॉर्म नहीं होती। और पेंट वैसे हम कुछ आयरन आर्टिकल्स को डेकोरेट करने के लिए भी करते हैं। ओके स्टूडेंट, कोटिंग ऑफ लेयर ऑफ आयरन विद मेटल। जो आयरन होता है स्टूडेंट, उस आयरन को क्या करते हैं, आयरन को हम एक मेटल से कोट कर देते हैं, एक थिन लेयर ऑफ मेटल की उसके ऊपर फॉर्म कर देते हैं, कोट कर देते हैं, जिससे कि आयरन रस्ट नहीं होगा। दिस मेटल में बी जिंक, समटाइम क्रोमियम। वो मेटल क्या होता है स्टूडेंट? वो जिंक भी हो सकता है और क्रोमियम भी हो सकता है। अब ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, जिंक की आयरन के ऊपर, जिंक को आयरन के ऊपर एक कोट कर देना, पतली सी लेयर चढ़ा देना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। उस प्रोसेस को स्टूडेंट हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इट प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, वो आयरन, ये आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करता है। ओके, यानी कि जिंक की जैसे ये आयरन का स्टूडेंट एक पीस है, जैसे पीस ऑफ आयरन, इसके ऊपर जिंक की यहाँ एक पतली सी लेयर फॉर्म कर दी, यहाँ एक पतली सी लेयर फॉर्म कर दी, पतली सी लेयर फॉर्म कर दी, यहाँ पतली सी लेयर फॉर्म कर दी। अभी जो आयरन का जो पीस था, इसको हमने चारों तरफ से जिंक की लेयर से चारों तरफ से पैक कर दिया, यानी कि इसके ऊपर जिंक की एक पतली सी लेयर हमने फॉर्म कर दी। नाउ दिस पीस ऑफ आयरन विल सेव फ्रॉम रस्टिंग। अभी रस्ट, इसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगा। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट हम घरों में जो खाना बनाने के लिए या खाना खाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है स्टूडेंट, और इस स्टेनलेस स्टील भी जो होता है, इट इज़ रस्ट फ्री। रस्ट फ्री इसलिए होता है, आयरन के साथ इसमें कार्बन और अदर मेटल्स को हम मिला करके इसको बनाते हैं, जैसे क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, ये सभी चीज़ें मिला करके हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, जिससे कि वो रस्टिंग को प्रिवेंट करता है, रस्ट उसके ऊपर नहीं लगता, और घरों में हम उसको यूज़ कर सकते हैं और रस्ट भी उसमें नहीं लगता। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक ये प्रोसेस था रस्टिंग का, और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन सिंपल भाषा में बताएं हम, प्योर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के प्योर और लार्ज बड़े बड़े क्रिस्टल को ऑब्टेन करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन।
है ना, उसके सॉल्यूशन से, जब भी हम क्रिस्टल बनाएंगे उसके सॉल्यूशन से बनाएंगे और बड़े बड़े क्रिस्टल हमें मिलेंगे, और वो कैसे होंगे, प्योर होंगे। अब जैसे एक यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया स्टूडेंट, टू प्रिपेयर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखिए हमने कॉपर सल्फेट के बड़े बड़े क्रिस्टल बना दिए। कैसे बनाए हैं स्टूडेंट, हमने एक बीकर लिया। ओके स्टूडेंट, हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने क्या करा, कुछ सम अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ वाटर लिया, और देन फ्यूड अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसके हमने कुछ अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। ओके, और इस टेस्ट ट्यूब को या इस बीकर को हमने क्या करा स्टूडेंट, हीट करा, और काफ़ी हीट करा जब तक कि ये बॉयल ना हो गया हो। उस वाटर को हमने खूब बॉयल करा। बॉयल करने के बाद हमने स्टूडेंट क्या करा, उसके अंदर हमने ये जो कॉपर सल्फेट का पाउडर है हमारे पास स्टूडेंट, हमने उसको धीरे धीरे ऐड करना स्टार्ट किया। स्लोली ऐड किया, देन स्टीयर किया, स्लोली ऐड किया, स्टीयर किया। उसको ऐड भी करना है, स्टीयरिंग भी करना है, घुमाते भी जाना है। ओके, और उसमें ऐड करते एक समय ऐसा आएगा स्टूडेंट, वी कैन नॉट ऐड मोर पाउडर ऑफ कॉपर सल्फेट इन द वाटर। एक समय ऐसा आएगा हम कॉपर सल्फेट के अंदर बॉइलिंग वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर को ऐड नहीं कर पाएंगे, उसमें और ऐड नहीं हो पाएगा। ओके, वो सोल्यूशन बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और उसमें हम ऐड नहीं कर पाएंगे उसको। ओके, उस समय हमने क्या करना है स्टूडेंट, उसको कूल करना है, उस सोल्यूशन को कूल करना है और उसको फिल्टर कर लेना है। कूल करके सॉल्यूशन को फिल्टर करना है, एंड उस फिल्टर करते ही उसको छोड़ देना है हमने ठंडा होने के लिए, कूल होने के लिए। आफ्टर सम टाइम यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। आपको कॉपर सल्फेट के बड़े बड़े क्रिस्टल यहाँ पर दिखने लगेंगे। ओके स्टूडेंट, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हमें किसी भी सब्सटेंस के उसके सॉल्यूशन से बड़े बड़े और प्योर सब क्रिस्टल फॉर्म होते हैं स्टूडेंट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया स्टूडेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस कंप्लीट चैप्टर, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।